So hi guys, welcome back to my YouTube channel and पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर किया और अब मैं आपको इस पार्ट में बताने वाली हूँ कि मेरी डिलीवरी की जर्नी कैसी रही। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस 8th ऑफ सितंबर को जो है मैं एडमिट हुई इन द मॉर्निंग 9 o'clock के आसपास। और मेरे सिजेरियन का जो टाइमिंग था वो 12 के आसपास था, बट वो 3 hours पहले वो हॉस्पिटल में बुलाते हैं एडमिशन के लिए एंड जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड होते हैं और जो भी उनको चेकअप करना रहता है उसके लिए 3 hours लग जाते हैं। तो वो हॉस्पिटल में 3 घंटे पहले बुलाते हैं। तो मैं 9 बजे तक वहाँ पहुँच गई। फिर रूम अलॉट हुआ। देन हम लोग ऊपर गए। तो सबसे पहले तो वो एक मॉनिटर करने, बेबी का हार्ट बीट मॉनिटर करने के लिए वो एक मशीन लगाते हैं वूम पे। तो वो उन्होंने मेरे वूम पे वो मशीन लगाई। देन बेबी का हार्ट बीट वो कंटिन्यूसली चेक कर रहे थे कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो जब से मैं वहाँ पे गई उन्होंने बेड पे लिटा दिया, उन्होंने सलाइन चढ़ाया मेरे को और पता नहीं कौन कौन से मेडिसिन उसमें वो ऐड कर रहे थे। देन सब कुछ हो गया। फिर मैंने डॉक्टर को पहले ही बोल कर रखा था कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को जो है वो डिलीवरी रूम में आप लेकर उनको अलाउ करना प्लीज़, क्योंकि एक्चुअली इंडिया में कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में अभी ऐसा रूल नहीं है कि किसी फैमिली मेम्बर को डिलीवरी रूम में आप रख सकते हैं। बट यहाँ बाहर, इंडिया से बाहर आप हस्बैंड या फिर कोई भी एक फैमिली मेम्बर आप अपने साथ अंदर बुलाना चाहो तो वो अलाउ कर देते हैं। तो मैंने, बट मेरे को उस समय तक बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं अकेले ऑपरेशन थिएटर में कैसे रहूँगी। तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ डॉक्टर आप मेरे हस्बैंड को अलाउ कर देना। मैं बार बार किसी भी नर्स या मतलब मैं इतना पैनिक कर रही थी उस समय, घबराहट में मुझे इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कभी भी मैं हॉस्पिटल में ऐसे सिजेरियन या किसी भी चीज़ के लिए इतना एडमिट नहीं रही हूँ। तो मुझे घबराहट हो रही थी अंदर से। मैं बार बार किसी भी नर्स से या डॉक्टर जो भी आ रहे थे उनसे ये कहती प्लीज़ मेरे हस्बैंड को अलाउ करना डिलीवरी रूम में। तो फिर क्या हुआ, वो बोल रहे थे आप पैनिक मत करो, अलाउ करेंगे, ऐसा रूल है यहाँ पे, आप ले जा सकते हो अपने हस्बैंड को साथ में या फिर किसी भी एक फैमिली मेम्बर को। तो फिर ठीक है, वो टाइम फिर सब कुछ हो गया। फिर वो मेडिसिन वगैरह चढ़ा रहे थे मुझे। तो फिर क्या हुआ कि 11:30 के आसपास जो है एक नर्स आई व्हील चेयर के साथ हॉस्पिटल रूम में। मुझे तो उसको देखते ही मेरा हार्ट बीट बढ़ गया था, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी इतनी ज़्यादा। ओटी ओटी के नाम से बहुत घबराहट होती है, मुझे पहले भी होती थी, उस दिन तो और घबराहट मेरी बढ़ गई थी। बहुत ज़्यादा डर रही थी मैं ओटी के नाम से ही। फिर भी मैंने किसी तरह मेरे हस्बैंड वहीं पे थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोला कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा। फिर वो लोग मुझे उस पे बिठाए, उन्होंने मेरे को मेरा ड्रेस यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ दिया एंड पैर में भी पहनने के लिए कुछ दिया था, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट कॉल्ड। बालों को फोल्ड करके हेड कैप लगा दिया उन लोगों ने और मेरे हस्बैंड को बोला कि आप अभी यहीं रुको, आपको एक नर्स आएंगी, आपका यूनिफॉर्म देंगी, आपको बाद में बुलाया जाएगा। मैं घबरा गई, मेरे हस्बैंड को यहीं पे छोड़ रहे हैं। बट नर्स अच्छे थे, दोनों सिस्टर्स अच्छी थी। वो लोग मेरे को बात करते करते ऊपर लेके गई। ओटी के बाहर एक रूम था, एनेस्थीसिया रूम था, प्री एनेस्थीसिया टेस्ट हो रहा था वहाँ पे, वो सब चेकअप करने के लिए बुलाया गया मुझे। वहाँ पहले बाहर मुझे एक एरिया था, उस कवर किया हुआ था कर्टन से, उसके अंदर जाके एंटीबायोटिक टेस्ट होना था वहाँ पे कि एंटीबायोटिक चढ़ाना है तो उसको कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे ऐसे सर्कल करके यहाँ एक इंजेक्शन दिया। उन्होंने बोला कि कोई पेन या कोई जलन कुछ भी ऐसा हो तो आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। तो बट मुझे वैसा कुछ हुआ नहीं, मैंने बोला कि नहीं मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उन्होंने मुझे बोल दिया था पहले कि यही आपको चढ़ाया जाएगा अंदर, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आप अभी बता दो मुझे कुछ वैसा हो नहीं रहा था, मुझे घबराहट, मेरी थिंकिंग कहीं और ही चल रही थी।
तो मुझे वैसा वैसे कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने देखा कि एक आदमी जो है सडनली, मेल, वहाँ पे वैसे लेडीज़ है, सारी लेडीज़, क्योंकि वो विमेंस हॉस्पिटल है तो मोस्टली वहाँ पे लेडीज़ स्टाफ ही हैं सारी। तो मैंने कहा ये जेंट्स स्टाफ आ गया है एक अंदर, ब्लू कलर का यूनिफॉर्म पहन के, पूरा मास्क वगैरह लगा के। तो जैसे वो पास आ रहा था तो मैंने फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा ये तो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे। और ट्रस्ट मी, मैं उसको पहचान नहीं पा रही थी। फिर पता चला कि ये तो मेरे हस्बैंड है। मतलब मेरा दिमाग उस समय ऐसे काम नहीं कर रहा था, क्या हो गया था पता नहीं, कि मैं अपने हस्बैंड को पहचान नहीं पा रही थी। बट क्योंकि वो एकदम सडनली वो मेल नर्स वाला यूनिफॉर्म पहन कर, एंड देन पता ही नहीं चल रहा था। फिर वो आए, फिर मैं उनको देख के हंसने लगी, वो भी हंसने लगे। फिर हम लोग बैठे हुए थे। फिर दूसरी डॉक्टर्स आई, मेरी डॉक्टर अभी तक आई नहीं थी वहाँ पे। दूसरी डॉक्टर्स आई जो कि एनेस्थीसिया की डॉक्टर थी, वो आई। वो मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रही थी एकदम। एंड बात करने का जो वो होता है, तरीका होता है उन लोगों का, बहुत काफ़ी अच्छा होता है। वो लोग मेरे को पैनिक ना करे, इसलिए वो मेरे को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी कि अभी आपको अंदर ले जाया जाएगा तो ये होगा, सारी प्रोसेस वो बता रही थी कि आप घबराना नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं, हम लोग सब हैं आपके साथ, आपके हस्बैंड है आपके साथ। तो मैं मेरे को लेकर जाने लगे। फिर टाइम आया, वो 12 बजने वाले थे, 10 मिनट बाकी था, अंदर लेकर गया। फिर मैंने अपनी डॉक्टर को कहा कि मेरी डॉक्टर क्यों नहीं आई, जो मतलब मेरी डॉक्टर जो इतनी देर से मैं उनको ढूंढ रही हूँ, अचानक से वाकई कहते हैं हाय तृप्ति। मैं उनको एकदम नहीं पहचान पाई, क्योंकि वो उन्होंने भी वो ओटी वाला यूनिफॉर्म पहन के रखा था। मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतने सारे लोग आसपास में मेरे, एकदम मुझे बहुत तेज़ घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैंने कभी भी वो सिचुएशन अपनी लाइफ में फेस ही नहीं करा था। कभी ओटी देखा ही नहीं था अंदर से कि वो होता कैसा है। वहाँ पे इतने सारे लोग थे, कोई मॉनिटर ला रहा है, कोई इंजेक्शन रेडी कर रहा है, कोई सीजर्स ला रहा है। मुझे तो एकदम घबराहट सी हो रही थी। तो उस समय मेरे हस्बैंड को बाहर ही बिठा दिया था, बोले कि अभी इसको रेडी करें ऑपरेशन के लिए, आपको 10 मिनट के बाद फिर बुलाएंगे। और मेरी सांस जो है ऐसे ऐसे हो रही थी घबराहट से। बट मेरी डॉक्टर्स आई, वो मेरे डॉक्टर ने कहा कि घबराओ नहीं। मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई। तो बोले हाँ, वो इस यूनिफॉर्म की वजह से आप इसलिए नहीं पहचान पाए, आप घबराओ नहीं बिल्कुल भी, हम लोग यहाँ पे हैं आपके साथ। और कोई भी घबराने की नहीं बात है, सब कुछ ओके है, मॉनिटर हो रहा है सब कुछ, आपका बेबी भी ओके है, सब कुछ ओके है, तो आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर पीछे से डॉक्टर ने कहा कि आप मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था ना, तो मुझे मूव करना बहुत मुश्किल था। और इसलिए मेरे को पहले डॉक्टर ने एक वो स्ट्रेचर पे डाल दिया था। उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ, मैं बैठ गई। उन्होंने मेरे पीछे बोले, पता नहीं क्या किया, कुछ इंजेक्शन टाइप का डालने वाले थे वो लोग। बोले कि यहाँ पे प्रेशर, दूसरे नर्स को उन्होंने बोला कि यहाँ प्रेशर दो, यहाँ पे पिंच करो। तो देन जो एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर थी, वो मेरा हाथ आगे से आके पकड़ ली। मैंने कहा कि क्या होने वाला है। तो वो बोली कि आप घबराओ नहीं, ऐसे से करिए, आप घबराओ नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ओके। आप बताओ आप कहाँ के हो, क्या कर रहे हो। लाइक वो मेरा ध्यान थोड़ा दूसरी टाइप लेके जाने की कोशिश कर रही थी। वो मेरा ध्यान दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे थे कि पीछे अगर इंजेक्शन लगता भी है तो उसको ज़्यादा पेन ना फील हो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ ऐसे क्यों सहला रही है, मतलब क्या होने वाला है, ऐसा क्या है, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था। देन अचानक से पीछे से मुझे प्रिकिंग पेन हुआ, और मैंने कहा मम्मी, ऐसा करके चिल्लाया मैंने, और बोला कि कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और फिर उन्होंने मेरे को लेटा दिया। पेन तो बहुत हुआ, बट उस सडनली एक प्रिकिंग पेन होता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं पता चलता। तो क्योंकि वो एनेस्थीसिया की वजह से नीचे का जो पोर्शन है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। तो सडनली फिर उन लोगों ने मेरे को एकदम क्विकली जो है स्ट्रेचर से बेड पे ट्रांसफ़र किया, ऑपरेशन वाले बेड पे। देन फिर मेरे हस्बैंड आए पीछे से, उनको लेकर आया। बोला डॉक्टर ने कि आप इनका हाथ पकड़ के साइड में बैठो। और जो सामने मैं ऐसे लेटी हुई थी, और जो सामने एक कर्टन टाइप का इस तरह से मेरे वुम्ब के ऊपर डाल दिया कि आगे जो भी प्रोसेस हो वो दिखे ना इधर, ना ही मेरे हस्बैंड को ना ही मुझे। फिर उसके बाद तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं बात करी थी, पीछे मेरे बगल में जो डॉक्टर खड़ी थी वो गए, मुझे पैनिक ना हो या फिर कुछ ऐसा घबराहट का सिचुएशन ना हो, हार्ट बीट ना बढ़े, बीपी ना बढ़े, इसलिए वो मेरा ध्यान इधर उधर कर रही थी बात करके।
देन सडनली उन्होंने बोला कि बस अब होने ही वाला है, अब आप अपने बेबी को देख पाओगे, मेरे हस्बैंड को बोला। और पता नहीं क्विकली ऐसा क्या हुआ कि मुझे पीछे से एक बेबी के रोने की आवाज़ है। मैंने कहा कि अच्छा कोई और बेबी रो रहा होगा, इतनी जल्दी थोड़ी कुछ हो जाएगा। बट बिलीव मी वो मेरा ही बेबी था। और डॉक्टर ने कहा कि आके मेरे हस्बैंड को कि आप अपने बेबी को जाके देख सकते हो। मैंने कहा है इतनी जल्दी, कुछ पता ही नहीं चला। मतलब अभी लेटी और 5 मिनट के बाद डॉक्टर ने कहा कि और बेबी पीछे भी जा चुका था, यहाँ से कब लेकर गए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर मेरे हस्बैंड गए और बेबी का फ़ोटो क्लिक करके मेरे को ला के दिखाया। और मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अभी भी वो सिचुएशन था, मेरे हस्बैंड की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने सारे फैमिली में मेरी फैमिली, अपनी फैमिली, हर जगह उन्होंने वो पिक्चर शेयर कर दी थी। इतना क्यूट वो उस मतलब वो फीलिंग था, माय गॉड। मैंने कहा कितना क्यूट है ये, हमारा बेबी है। फिर डॉक्टर ने लाके मेरे ऊपर रख दिया मेरे बेबी को। मैं पिक्चर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। था। और मतलब मेरे को ये ऐसी फीलिंग हो रही थी ना कि ये मेरा अपना कुछ अपना पार्ट है बॉडी का जो मेरे पास आ गया है निकल के कहीं से। मतलब इतना अच्छा लग रहा था वो उस टाइम पे। और फिर थोड़े 2 मिनट रखा, फिर लेकर चले गए उधर। और फिर उसके बाद मेरे को मतलब सब कुछ हो गया। और फिर उधर ऑपरेशन चल रहा था मेरा। बट फिर मेरे को ना चक्कर आने स्टार्ट हो गए, ब्लीडिंग की वजह से। ब्लीडिंग तो हो ही जाती है, ब्लीडिंग की वजह से। और फिर मुझे प्यास लग रही थी, बट पानी पी नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर को बोला आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी। सो उन लोगों ने मेरे को कुछ 1 ml वाटर या समथिंग कुछ दिया, एक इतने से ट्यूब टाइप का कुछ था, उससे लाके मेरे को पिलाया। बट मैं बोली मुझे और भी प्यास लगी। बोले कि नहीं अभी आप नहीं पी सकते क्योंकि एनेस्थीसिया का असर है आपके पर। सो अभी नहीं, आप थोड़ी देर के बाद वेट करो, फिर देखते हैं उसके बाद। इसे अभी इस टाइम के लिए इतना पानी आपके लिए बहुत है। तो वो सिचुएशन हो गया। उसके बाद सब ऑपरेशन फिनिश हुआ ऑलमोस्ट ½ में। एंड देन फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद जो है मदर और बेबी को जो है एक सेपरेट रूम में रखते हैं। उसमें मेंस अलाउड नहीं होते हैं। तो उस समय 1 घंटे के लिए मदर बेबी का बॉन्ड बनाने के लिए या फीडिंग कराने के लिए जो भी है वो बेबी को अलग रखते हैं। नर्सेज होती हैं वहाँ केयर करने के लिए, तो फैमिली को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उन्होंने ऐसा समझाया मेरे हस्बैंड को। और तो उस टाइम पे मैंने बोला कि आप एक काम करो, तब तक आप घर चले जाओ, मम्मी पापा और मम्मी जी सबको लेकर यहाँ आ जाओ 1 घंटे में खाना वाना खा के, तब तक मैं यहाँ पे हूँ। 1 घंटे के बाद ही छोड़ेंगे लोग, तब तक वो लोग घर चले गए थे। फिर मैं तो बस यही फील करी थी कि जब मेरे फैमिली वाले देखेंगे बेबी को मेरे साथ तो कैसा फील करें, क्योंकि अभी तक मैं उन लोगों के लिए बच्ची थी और अब मैं मम्मी बन गई हूँ किसी की। और वो भी मतलब मेरे पेरेंट्स, और कैसे वो लोग भी ग्रैंड पेरेंट्स बन गए, तो उन लोगों को कैसा फील होगा देख के। मैं उन लोगों का एक्सप्रेशन नोटिस करने वाली थी एकदम। मैं एक्साइटेड थी कब उन लोगों से मिलूँ अपने बेबी के साथ, ये वो। बट लेकिन क्या, बेबी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे को अलग रखा गया, बेबी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था एकदम। एक रोए जा रहा था। मेरे को समझ में आया था मैं इसको चुप कैसे करा। बट डॉक्टर ने बोला इट्स ओके, ये बेबी है, अभी जितना रोएगा उतना सही है इसके लिए, अच्छी बात है ये, तो आप पैनिक मत हो। तो उस समय तो मिल्क आ नहीं रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कोई नहीं, आप जो फर्स्ट मिल्क जाएगा, थोड़ा सा भी ड्रॉप्स भी जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है बेबी के लिए, आप ट्राई करो। नर्सेज आपको हेल्प करेंगी फीड कराने में। तो नर्सेज जो थी वहाँ पे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। प्लस मेरा पैर जो है एनेस्थीसिया की वजह से बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था, तो उन्होंने बिल्कुल वो मसाजर टाइप का कुछ होता है वो सेट कर दिया मेरे पैर पे। और एक अंदर से हीट जनरेट हो रहा था वो, ताकि बेबी भी थोड़ा सा हॉट फील करे, क्योंकि एसी चल रहा था तो बेबी के लिए तो वो सही नहीं था। तो वो उस टाइम पे 1 घंटा मैं किसी तरह वहाँ पे थी। फिर 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने चेक किया सब कुछ, बीपी वगैरह दोनों का, बेबी और मदर दोनों का सब कुछ नॉर्मल था। देन डॉक्टर ने बोला कि अब आप इनको नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर सकते हो। तो फिर मैं जब जैसे जैसे मेरे साथ बेबी को लेकर जा रहे थे, मुझे लग रहा था कि मेरे मम्मी पापा, मेरी मदर इन लॉ, सबको कैसा फील होगा। मेरे सामने वो सिचुएशन आ रही थी कि मैं कैसे, उन लोगों का एक्सप्रेशन देखना है मेरे को। काश मेरे पास उस समय कैमरा होता, मैं सब शूट कर रही होती।
तो चलो नहीं था, मम्मी लोगों की आवाज़ आ रही थी अपने रूम से कि हाँ, मैंने कहा ये मेरी ग्रैंड एंट्री होने वाली है अंदर में। सो मैं गई अंदर एंड देन सब लोग इतने खुश हुए देख के, अरे मम्मी कहा क्या, पहले तो मम्मी लोगों ने मेरे को देखा, बोला कि अरे बेबी कहाँ है, फिर देखा कि बेबी तो बगल में दुबका हुआ है, छोटू सा, इतना छोटू सा था। मम्मी लोगों ने कहा कि अरे वाह, अरे तब प्यारा है, देखो तो दुबका हुआ है, मतलब सबकी खुशी का तो एक्साइटमेंट ही नहीं था, मतलब इतनी एक्साइटेड थे सब लोग कि क्या ही कहूँ, मतलब मैं वो चीज़ अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। वो मोमेंट, वो सिचुएशन अलग ही था, सब कोई बहुत खुश थे। देन सब कुछ ओके ओके हो रहा था। फिर उस तरह से मेरे को 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वैसे तो डॉक्टर ने बोला था 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे, बट मेरे को 3 डेज़ रहना पड़ा था एक्चुअली, क्योंकि एंड में मेरे को बहुत वीकनेस सी फील होने लगी थी और पेन, माय गॉड, का साइड बदलने में भी मेरे को दोनों साइड इतना पेन हो रहा था, वुम्ब के दोनों साइड में। मैं बिल्कुल भी चलने में दिक्कत, नहाने में दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत था। और सबसे ज़्यादा जो यूरिन पाइप होती है उसको निकालते टाइम जो पेन होता है फुला, मतलब कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो पेनफुल होती है सिजेरियन से ज़्यादा, बट सिजेरियन इज़ ऑल्सो वेरी पेनफुल। सो हम लोग ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि किस मदर को ज़्यादा पेन हो रहा है, किस मदर को कम पेन हो रहा है। पेन तो दोनों में आपको झेलना है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जिस दिन डिस्चार्ज कर रहे थे उस दिन बोला कि अपने घर से किसी लेडी को लेकर आओ, सो इनको बात कराना है। तो मम्मी को बुलाया हम लोगों ने, मम्मी ने मेरे को बात करवाया। फिर घर जाने का जो कपड़ा होता है वो लेकर आए, मैं वो पहन लिया मैंने। फिर शाम होते थोड़ी सी मेरे को वीकनेस लग रही थी, डिजीनेस फील हो रहा था। मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे को बहुत चक्कर सा आ रहा है। सो डॉक्टर ने बोला आप एक काम करो, आप सो नहीं पाए हो 2 दिन से बेबी की वजह से, तो आप सो जाओ, मदर आ गई है, मदर बेबी को देखेंगी अभी कुछ देर तक, आप सो जाओ। मैं सोई, थोड़ा सा मेरे को ठीक फील हुआ, तो फिर लास्ट में 8 या 9 बजे तक उन लोगों ने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। फिर मैं वहाँ से, इनकी भी फ्रेंड्स लोग आए थे हॉस्पिटल में, सब लोग बहुत खुश थे। देन सब गिफ्ट्स भी लाए थे। तो फिर हम लोग घर आए, घर पे सब लोग बहुत बेबी को देख के बहुत कुछ, पहले कुछ इनिशियल डेज़ में तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई बेबी का वो लाइफस्टाइल सेट करने में, उसका सोने का टाइमिंग, ये सब देखने में टाइम लग जाता है। तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब मैनेज हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। सो बट एक बात मैं कहूँगी कि ये जो लाइफ का जो फेज़ है मदर बनने का, लाइक एक बेटी से आप एक बहू से आप एक मदर बन रहे हो, तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये फीलिंग जो है कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता है बोल के, बस एक ये फीलिंग है जो मदर बनने के बाद ही पता चलता है। और मुझे अब पता चलता है कि मेरी मम्मी भी कितना फीलिंग, कितना सही होगी, कितना पेन होता होगा ये सब, और कितनी खुशी मिलती होगी उस टाइम पे जब बेबी को आप अपने हाथों में देखते हो और वो सारी पेन भूल जाते हो। वो खुशी और वो सब कुछ बिल्कुल ही अलग होता है। सो बस दैट्स इट, यही थी मेरी प्रेगनेंसी और डिलीवरी की स्टोरी। बाकी मैं और भी कुछ शेयर करूँगी फर्दर बाकी अपने अगले वीडियोज़ में, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो टिल देन बाय। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो ऑल्सो। सो थैंक यू, टिल देन बाय बाय।